जय हिंद दोस्तों, मैं हूं पंकज सिंह। क्लियर प्रीलिम्स एंड मेंस चैनल पर आपका स्वागत है। इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें। और आपको अच्छी अच्छी कंटेंट आपको जो कंपटीशन के लिए है वो लगातार दिया जाता रहेगा। अभी यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक देख रहे हैं कि इन्वायरमेंट से बेस्ड है राजाजी टाइगर रिजर्व। राजाजी टाइगर रिजर्व, और ये देखा जाए तो ये न्यूज में क्यों है, व्हाई इट इज इन द न्यूज। तो राजाजी टाइगर रिजर्व को यदि मैं देखूं तो यदि आप इंडिया का मैप देखते हैं, यहाँ पर इस प्रकार जो जा रहा है ये आपका क्या है, उत्तराखंड। दिस इज योर उत्तराखंड। और यहाँ पर आपका हिमाचल प्रदेश, इट इज हिमाचल प्रदेश, और ये आपका उत्तराखंड है। और इस उत्तराखंड में यहाँ पर आपका हरिद्वार है, यहाँ देहरादून है, ये आपका हरिद्वार, ये आपका देहरादून, और साथ में यहाँ पर पौड़ी गढ़वाल। पौड़ी गढ़वाल तीन डिस्ट्रिक्ट हैं। इन तीनों डिस्ट्रिक्ट में ही, इन ऑल दिस थ्री डिस्ट्रिक्ट्स हैज राजाजी नेशनल पार्क। इन तीन डिस्ट्रिक्ट में उत्तराखंड में राजाजी नेशनल पार्क है। और इसके नॉर्थ ईस्ट में, नॉर्थ वेस्ट से यहाँ से जो जा रही है वो है आपको यमुना रिवर। और इसके साउथ ईस्ट रीजन से, इसके साउथ ईस्ट रीजन से जो क्रॉस कर रही है वो थोड़ा शारदा रिवर। विच रिवर? शारदा रिवर। तो ये एक बेसिक आइडिया दिया मैंने। और ये जो है राजाजी स्पेशली टाइगर रिजर्व के लिए फेमस है, और ये नेशनल पार्क भी है, यहाँ पे एलिफेंट भी है और बहुत दूसरे डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनिमल्स। तो देखा जाए the wildlife panel of the Union Environment Ministry has postponed approval for the National Highway Authority of India 4-lane project, which was intended to traverse both the Rajaji Tiger Reserve and the Sivalik Elephant Reserve located in the Uttarakhand। ये देखा गया कि यदि यहाँ से 4 लेन के रोड जो बनाया जाएगा, यहाँ पर नेशनल हाईवे का 4 लेन रोड बनाने की बात हो रही है नेशनल हाईवे अथॉरिटी के द्वारा। तो ये जो 4 लेन का रोड जा रहा है, इट इज पासिंग थ्रू द राजाजी टाइगर रिजर्व एंड वहां पे शिवालिक एलिफेंट रिजर्व से क्रॉस कर रहा है। और इसके वजह से ये अभी पोस्टपोन कर दिया गया इसका अप्रूवल, कि यूनियन इन्वायरमेंट मिनिस्ट्री के द्वारा ये अभी अप्रूवल रोक दिया गया है कि यहाँ से 4 लेन अभी नहीं बनेगा। अभी इट्स नॉट बीन, ऐसा नहीं है कि डिसमिस कर दिया गया है, अभी भी केवल अप्रूवल को होल्ड किया गया है। अबाउट राजाजी टाइगर रिजर्व, इनके बारे में देखिए कि टाइगर रिजर्व उसके बारे में जानकारी लें। राजाजी टाइगर रिजर्व स्पैन्स 3 डिस्ट्रिक्ट्स, हरिद्वार, देहरादून एंड पौड़ी गढ़वाल डिस्ट्रिक्ट्स में है। इट इज सिचुएटेड इन द शिवालिक रेंज ऑफ द हिमालयस, कवरिंग एन एरिया ऑफ 820 स्क्वायर किलोमीटर। तो आप जानते हैं कि आप जिस प्रकार से इंडिया का मैप देखते हैं आप लोग, और ये राजाजी, ये जो टाइगर रिजर्व है, यहाँ पर आपको शिवालिक हिल्स जा रहा है। कौन सा है? शिवालिक हिल्स। उसके बाद यहाँ पे मिडिल हिमालयाज है, फिर ग्रेटर हिमालयाज आता है। तो ये कौन सा है? शिवालिक है, फिर ये मिडिल हिमालयाज है, और ये आपका ग्रेटर हिमालयाज। तो शिवालिक रेंज पे है आपका वो। तो वहाँ पे इसी कारण से शिवालिक एलिफेंट रिजर्व भी है। तो यहाँ पे देखा जाए तो द रिजर्व इज नेम्ड आफ्टर राजगोपालचारी, अ प्रोमिनेंट फिगर इन आवर इंडियन इंडिपेंडेंस मूवमेंट। हमारे इंडियन इंडिपेंडेंस मूवमेंट में राजगोपालचारी जी बहुत ही इंपॉर्टेंट थे, और इनके नाम पर ही इस नेशनल पार्क और इस टाइगर रिजर्व का नाम हुआ कॉमनली रिफर्ड टू एज राजा जी। इसका नाम रखा गया राजा जी। इट एग्जिस्ट इन ए ट्रांजिशन जोन बिटवीन द टेम्परेट वेस्टर्न हिमालयस एंड द सेंट्रल हिमालयस। तो यहाँ पे देखा जाएगा तो ये रीजन जो देखा जा रहा है हिमाचल प्रदेश, ये जो है दिस रीजन में हम लोग वेस्टर्न हिमालयस कह देंगे, और ये जो पार्ट आ जाएगा सेंट्रल हिमालयस, और सिक्किम और नॉर्थ ईस्ट में ईस्टर्न हिमालयस आ जाता है। तो ये कहीं ना कहीं यहाँ पर ये रीजन देखा जाए, दिस रीजन इज समवेयर इट इज सेंट्रल हिमालयस, और ये जो इसके बचा हुआ ये रीजन है, ये क्या है आपका? वेस्टर्न हिमालय। जम्मू एंड कश्मीर और हिमाचल प्रदेश में जो हिमालय है वेस्टर्न हिमालय, उत्तराखंड के बाद ये सारा ईस्टर्न हिमालयस में जाने लग जाता है। और
सेंट्रल हिमालयस में जाने लग जाता है। तो ये क्या आपको राजा जी कहाँ दिख रहा है आपको? इट इज अ ट्रांजिशन जोन। तो वही बताया, इट एग्जिस्ट इन अ ट्रांजिशन जोन बिटवीन द टेम्परेट वेस्टर्न हिमालयस एंड द सेंट्रल हिमालय विच बूस्ट इट्स बायोडाइवर्सिटी। और यहाँ पर इसके वजह से बहुत ज़्यादा डाइवर्सिटी है। Rajaji forms an integral part of the Tarai Arc landscape, which spans approximately 75,000 स्क्वायर किलोमीटर। तो यदि आप जहाँ शिवालिक देख रहे थे, शिवालिक के बाद प्लेन एरिया आता है, और यहाँ पर देखेंगे जैसे शिवालिक रीजन है ये, और यहाँ पर रिवर्स के द्वारा बहुत सारे अलुवियल कोन बनाया जाता है, और ये तराई रीजन होता है। व्हाट इज दिस? तराई रीजन। तो ये जो हरिद्वार है, देहरादून है, और ये तो इसकी एक्सपेंशन तराई के जो आर्क रीजन है उस रीजन तक भी है। तो यही पे बोला जा रहा है राजा जी फॉर्म्स एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ तराई आर्क लैंडस्केप को भी ले रहे हैं, विच स्पेंस अप्रोक्सीमेटली 75,000 स्क्वायर किलोमीटर। तो उस रीजन को भी लिया जा रहा है साथ में राजा जी के साथ। द रिजर्व इज बाउंडेड बाय द यमुना रिवर इन द नॉर्थ वेस्ट। तो यदि ये आपका राजा जी नेशनल पार्क है तो नॉर्थ वेस्ट से यमुना रिवर और साउथ ईस्ट से शारदा रिवर। तो यमुना एंड शारदा रिवर आर देयर, एंड शारदा रिवर टू द साउथ ईस्ट। अब यहां पर कुछ वेजिटेशन देखा जाए, वेजिटेशन फ्लोरा एंड फौना को देखें। वेजिटेशन में देखा जाए तो हम कह सकते हैं कि द लैंडस्केप फीचर्स अ मिक्स ऑफ फॉरेस्ट टाइप्स रेंजिंग फ्रॉम सेमी एवरग्रीन टू डेसिडियस फॉरेस्ट। तो थोड़ा सा मैं यहाँ जानकारी देना चाहूंगा कि आपको जैसे जैसे पहाड़ पर आप चढ़ते जाते हैं, धीरे धीरे क्या होते जाता है, आपका क्लाउड ज्यादा बनेगा ऊंचाई पे। एंड सपोज आई एम टॉकिंग अबाउट, ये सपोज हिमालयाज है, तो इस रीजन में कम क्लाउड चढ़ेगा और यहाँ पे कम क्लाउड बनेगा। जैसे जैसे ऊपर जाएंगे ठंडा बढ़ते जाता है, क्लाउड ज्यादा बढ़ेगा, तो यहाँ पे कम रेनफॉल होगा, तो यहाँ पे डेसिडियस फॉरेस्ट आ जाएगा, और यहाँ पे अच्छा खासा रेनफॉल होगा तो यहाँ पे सेमी एवरग्रीन फॉरेस्ट मिल जाएगा। तो यहाँ पर क्या है, द लैंडस्केप फीचर ए मिक्स ऑफ फॉरेस्ट टाइप्स रेंजिंग फ्रॉम सेमी एवरग्रीन टू डेसिडियस फॉरेस्ट यहाँ पे मिलेगा। इट इंक्लूड्स अ वेरियस इकोसिस्टम सच एज मिक्स्ड ब्रॉड लीव्ड फॉरेस्ट एंड तराई ग्रासलैंड। तराई में घास ज्यादा है, तराई रीजन का घास, और यहाँ पर साथ में आप क्या देख सकते हैं, मिक्स्ड ब्रॉड लीव फॉरेस्ट। तो आप इस ऊपर वाले रीजन में जाएंगे तो ठंडा जहाँ पे होगा हल्का सा, तो वहां पे आपको टेम्परेट टाइप का फॉरेस्ट मिल जाएगा, कॉनिकल फॉरेस्ट थोड़ा सा मिल जाएगा, और यहाँ पे जब जाएंगे तो ब्रॉड लीव, नीचे में ब्रॉड लीव यहाँ पे भी मिलेगा डेसिडियस फॉरेस्ट में। और इस टेम्परेट वाले रीजन में दोनों टाइप के मिल सकते हैं, कुछ पाइन ट्री भी मिल सकता है और कुछ ब्रॉड लीव। जनरली पाइन ट्री वहां पे होता है जहां पे स्नोफॉल होता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे सेमी एवरग्रीन में नीचे में शिवालिक के आसपास में ब्रॉड लीफ फॉरेस्ट मिलेगा, लेकिन जैसे जैसे हम ऊंचाई पे जाएंगे तो हमें पाइन टाइप कॉनिकल फॉरेस्ट मिलेगा। तो इसका मतलब है कि यहाँ पे डेसिडियस एरिया में ब्रॉड लीफ फॉरेस्ट में मिलेगा, सेमी एवरग्रीन में ब्रॉड लीफ फॉरेस्ट मिलेगा, और कुछ थोड़े बहुत मिक्स टाइप के आपको फॉरेस्ट मिल सकते हैं। और नीचे में ग्रासलैंड, तराई रीजन में क्या मिलेगा, ग्रासलैंड। आपको क्लियर हो गया? मैप से आपको शायद ये चीज समझा चुका हूं कि तराई कहां पर है, हरिद्वार, देहरादून, और उसके नीचे आते हैं प्लेन एरिया पे, तो वहां पर आपका क्या है, तराई रीजन है। तो इस रीजन में हमने क्या देखा, इट इंक्लूड्स वेरियस इकोसिस्टम सच एज मिक्स्ड ब्रॉड लीफ फॉरेस्ट। मिक्स्ड ब्रॉड लीफ फॉरेस्ट नहीं बोल रहा है, मिक्स है, तो इसका मतलब थोड़े बहुत टेम्परेट पाइन वाले फॉरेस्ट भी होंगे, एंड तराई के ग्रासलैंड भी है। द एरिया इज कैटेगराइज्ड एज पार्ट ऑफ द इंडस गांगेस मॉनसून फॉरेस्ट बायोम। तो ये एक मॉनसूनल फॉरेस्ट बायोम है, मॉनसून में यहाँ रेनफॉल होता है, और यहाँ पर इंडस गंगा आसपास की दो बड़ी नदियां हैं, इस कारण से इंडस गंगा मॉनसून फॉरेस्ट बायोम कहा जाता है यहाँ पर इसको। A variety of plant species can be found in the park। पार्क में बहुत सारे प्लांट स्पेसीज मिल सकते हैं, इंक्लूडिंग रोहिणी, पलाश,
शीशम मिलेगा, साल मिलेगा, संदन मिलेगा, खैर मिलेगा, अर्जुन, बांस, सेमूल एंड चमरोर। तो ये थोड़ा सा आप याद करिएगा कि कौन कौन से हैं, आप धीरे धीरे, नहीं तो इन्वायरमेंट में आप पढ़ते ही रहेंगे। रोहिणी, पलाश, शीशम। तो रोहिणी हर पल, क्या है, रोहिणी नाम की लड़की हर पल शीशा में देख रही है और उसको कोई उसके साला देख रहा है। तो रोहिणी, पलाश, शीशम, ये तो आपको शीशे में देख रही है और साथ में वो चंदन लगा के है, चंदन लगा के अपने आप को गोरा कर रही है। और खैनी खा रहे हैं अर्जुन भाई साहब। तो खैर, अर्जुन और जो है रोहिणी, पलाश हर पल शीशा देख रही है और उसका साला एक देख रहा है जो चंदन लगाए हुए और खैनी खा रहा है, उसका नाम है अर्जुन। ऐसे आप थोड़ा बहुत याद कर सकते हैं। रोहिणी, पलाश, शीशम, शीशा, उसका साला, साल, संदन, खैर वो खैनी खा रहे हैं, अर्जुन खा रहा है वो, एंड बांस, सेमुल एंड चमरोर। इस प्रकार से थोड़ा सा स्टोरी बनाइए, इलॉजिकल स्टोरी, एंड यू कैन रिमेंबर। तो ये सारे जो वेजिटेशन है, फ्लोरा है, ये सारा क्या आपका फ्लोरा वेजिटेशन है। फौना वेजिटेशन के अंतर्गत देखा जाए, फौना के अंतर्गत एनिमल किंगडम में देखा जाए तो क्या होगा, एनिमल किंगडम में तो आप दो चीज तो जान ही रहे हैं कि टाइगर और एलिफेंट बहुत होंगे। द राजाजी टाइगर रिजर्व इज होम टू सिग्निफिकेंट पॉपुलेशन ऑफ टाइगर एंड एशियन एलिफेंट्स, ये तो इंपॉर्टेंट है ही। एंड द रिजर्व सपोर्ट्स अ डाइवर्स अरेंजमेंट ऑफ वाइल्ड लाइफ इंक्लूडिंग लेपर्ड्स भी मिल जाएंगे, थोड़े जंगल कैट्स, जंगली कैट्स भी मिल जाएंगे, हिमालयन ब्लैक बियर भी मिल जाएगा, हिमालय में रहने वाला ब्लैक बियर, स्लोथ बियर्स भी मिल सकते हैं, एंड स्ट्रिप्ड हाइनास, स्ट्रिप्ड हाइनास भी मिल सकते हैं, गोरल्स, सांबर्स, वाइल्ड पिग्स, स्पॉटेड डियर एंड बार्किंग डियर। बार्किंग डियर कहला किस लिए जाता है, जब वो आवाज निकालता है तो लगता है जैसे कुत्ते की आवाज, इसलिए बार्किंग डियर है। स्पॉटेड डियर आप जानते हैं जनरली सबसे ज्यादा होता है। वाइल्ड पिग्स भी मिल सकते हैं, सांबर भी एक प्रकार का डियर होता है, गोरल्स का एक एनिमल होता है, हाइनास आप सुने होंगे कई बार, जो हाइनास अटैक करके कुत्ते की तरह होते हैं लेकिन मुंह तो उनका बड़ा होता है थोड़ा। स्लॉथ बियर मतलब आप एक प्रकार का बियर का प्रजाति है। हिमालयन ब्लैक बियर बहुत ज्यादा आपको हिमालय में मिलेंगे। जंगल कैट्स, लेपर्ड्स, इसके अलावा टाइगर एंड एलिफेंट इज हाई अमाउंट, हाई अमाउंट नहीं, हाई इन नंबर।